तो ये मूलांक नंबर क्या होता है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, मूलांक अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, हम सब अपनी लाइफ में नंबर से ही घिरे हुए हैं, चाहे हमारी गाड़ी का नंबर है, घर का नंबर है। आपको क्या लगता है जो मूलांक है, जो नंबर्स है, उस नंबर्स की पर्टिकुलर पर्सनैलिटी होती है? देखिए, अगर हम एक सिंपल शॉर्ट लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो नंबर 1 वाले जो होते हैं वो रूल करते हैं सन से। सन हमारा राजा है। तो मैम अभी हमने जितने भी नंबर्स की बात करी 1 to 9, तो इन सारे नंबर्स में सबसे पावरफुल नंबर कौन सा होता है? देखिए, पावरफुल नंबर अगर मैं बात करूँ, किसी की कुंडली में जो भाग्यांक और ये जो मूलांक नंबर है ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या ये उसकी लाइफ में फिर एक क्रूशियल रोल प्ले करेंगे? बिल्कुल। देखो, अगर आपका नंबर मिसमैच हो रहा है, मूलांक भाग्यांक आपस में फ्रेंडली नंबर नहीं है। लव मैरिज या अरेंज मैरिज, तो जब मैरिज को हम लेके जाते हैं आगे कि हम इस पर डिसाइड करते हैं कि शादी करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये मूलांक और डेस्टिनी नंबर भी रोल प्ले करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अपना नाम चेंज कर रहे हैं कुछ स्टाफ, अपने नाम के सामने डबल ए लगवा लेते हैं, तो क्या ये सब चीजें करके भी हम अपने जो नंबर्स है उनको कंपेटेबल बना सकते हैं अपनी लाइफ के लिए? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो, नेम करेक्शन कई हद तक बहुत फ्रूटफुल रहता है। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस पारपेक्ष शो में आपका स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आजकल बड़ा ही न्यूज में। आपने हर किसी के मुंह से ये सुना होगा कि इस प्लेनेट की 7.5 चल रही है, इस नंबर से ये हो जाएगा, 8 नंबर के में शनि बैठा हुआ है। बट ये एक्चुअली में काम कैसे करता है, तो इसी क्रम में आज हमारे साथ एक बड़ी ही फेमस एस्ट्रोलॉजर जुड़ी हैं जिनका नाम है शिवानी मैम। तो मैम, आपका स्वागत है आज के इस परफेक्ट शो नमस्कार, में। जय माता दी। हाँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। ओके मैम, तो मैम मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल हम बड़ा ही न्यूज में सुन रहे हैं कि भाग्यांक नंबर, डेस्टिनी नंबर, तो ये मूलांक नंबर क्या होता है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप ठीक पहले है। वो बताइए। देखिए, मूलांक अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, हम सब अपनी लाइफ में नंबर से ही घिरे हुए हैं, चाहे हमारी गाड़ी का नंबर है, घर का नंबर है, मोबाइल नंबर है। नंबर हमारी लाइफ के अंदर ना बहुत एक बोलते हैं एक ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपको वेल्थ भी दे रहे हैं, हेल्थ भी दे रहे हैं, और आपको सब कुछ स्लोली स्लोली मिल रहा है। अगर मैं मूलांक की बात करूं, स्पेसिफिकली आपने बोला मूलांक, तो मूलांक न्यूमरोलॉजी का बेसिक नंबर है। अच्छा। जैसे कि आप किसी भी दो नंबर को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लेते हैं 18, तो 1 + 8 हुआ 9। तो जो एक सिंगल डिजिट पे जो नंबर आता है वो आ गया 9, यानी कि मंगल का नंबर, यानी कि आपका मूलांक हुआ 9। अगर किसी का अगर हम नंबर डेट ऑफ बर्थ की बात करें, किसी महीने में 23 है, तो 2 + 3 कर देंगे तो आ गया 5। सिंगल डिजिट पे हमें लेकर आना है एक नंबर को, और वो आपका होता है मूलांक। अगर मैं भाग्यांक की बात करूं, तो भाग्यांक होता है आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को, जैसे अगर हम कैलकुलेट करें कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक रैंडम लेते हैं, जैसे हम ले लें 18 जनवरी 2000, तो हम इन सबको टोटल करते हैं तो हमारा टोटल किस पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। तो आपको एट द एंड ऑफ द डे पूरी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करना है, उसको सिंगल डिजिट पे लेकर आना है, तो वो आपका हो गया भाग्यांक। ठीक है, तो मैम जैसे भी हमने मूलांक और भाग्यांक की बात करी, तो आपको क्या लगता है जो मूलांक है, जो नंबर्स है, उस नंबर्स की एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी होती है, बिल्कुल। तो वो क्या होती है, आप बताओगे थोड़ा हाँ, ऑडियंस को? बिल्कुल। देखिए, अगर हम एक सिंपल शॉर्ट लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, तो नंबर 1 वाले जो होते हैं वो रूल करते हैं सन से। सन हमारा राजा है। और आप ग्रहों में सबसे पहले किसको देखते हो? सूर्य और चंद्रमा ही देखते हो, आई गेस। हमें जुपिटर नहीं दिख रहा, हमें मार्स नहीं दिख रहा, हमें सन और मून डेली दिखते हैं। तो हमारी लाइफ के अंदर सन और मून का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। हम सभी ये जानते हैं कि आपने सुना भी होगा, टाइड्स तक कंट्रोल होती है मून से, और जितनी भी असाइलम्स हैं वहां पर थोड़ा सा सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है फुल मून पे। तो कहीं ना कहीं हम उससे इम्पैक्ट तो हो रही हैं। साथ साथ अगर मैं नंबर 1 की बात करूं, तो ये लोग ना बॉर्न लीडर्स होते हैं। आपने हमेशा ये चीज सुनी होगी, सभी के मुंह से सुनी होगी, बॉर्न लीडर्स हैं, ये लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में जो कमी रह जाती है वो प्यार की है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं इनको वो प्यार नहीं मिलता, वो मोहब्बत नहीं मिलती, वो रिवर्ट नहीं मिलता कि जो ये चाहते थे शुरू से। अच्छा। और इनकी जो गाड़ी है ना, वो घूम पैसे के लिए रही है, लेकिन जो इनका इनर पीस है वो इनको चाहिए प्यार, लव, केयर, जो ये देते हैं ना। क्योंकि फादर है, आप समझो एक फादर, अगर हम अपनी लाइफ में समझे रोल क्या है फादर का, वो स्ट्रिक्ट जरूर है, लेकिन वो अंदर से आपका भला चाहते, कभी आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। तो ऐसे लोगों के साथ लोगों को कई बार ना ऐसा लगता है कि यार ये हमारे साथ पीछे पड़ा रहता है, बोलता बहुत है, लेकिन आपको नहीं पता वो बोल रहा है आपके सही के लिए बोल रहा है। अगर मैं नंबर 2 की बात करूं, तो नंबर 2 रूल होता है चंद्रमा यानी कि मून से। तो ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव आपको मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज है ना इनका इमोशन। ये लोग इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं। आप देखो जितने नंबर 2 वाले हैं ना, आप देखो इनके ना इमोशन से कंट्रोल नहीं कर पाते। इन्हें बुरा लगेगा ना, 2 मिनट में आंसू आ जाएंगे। मतलब
आपको पता ही नहीं चलेगा इनको किस बात का बुरा लग गया। तो ये ओवर सेंसिटिव नंबर भी है। कई बार ये लोग डिप्लोमेटिक होते हैं तो लोगों को लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जब इनको अपना पॉइंट रखना होता है तो इनकी वॉइस लाउड हो जाती है। ओके। तो जब वॉइस लाउड होती है तो कई बार ये लोगों को लगता है कि यार ये तो गलत है, लेकिन वो गलत नहीं होते हैं। उनका बात करने का तरीका ही ऐसे है, वो बात ही इस तरीके से करते हैं, आपको लगेगा लड़ नहीं रहे हैं, वो बात ही ऊंची तरीके से कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को इन सब चीजों की प्रॉब्लम आती है। अगर नंबर 3 की मैं बात करूं, नंबर 3 रूल होता है जुपिटर से। नॉलेज का प्लैनेट है, हम सभी जानते हैं, ग्रहों में गुरु है हमारा। तो आप ऐसे लोगों में विजडम बहुत होती है। आप देखो जितने भी आपको जुपिटर वाले लोग मिलेंगे जो नंबर रूल 3 से होते हैं, आप देखो ऐसे लोगों को ना ज्यादातर लाइफ में हर्डल्स इनकी अपनी लाइफ में जो आएंगे ना, ये उसको ओवरकम नहीं कर पाते, लेकिन दूसरों की लाइफ के हर्डल्स बहुत आसानी से सॉल्व कर देते हैं। जब बात इनकी आती है तो ये परेशान हो जाते हैं। जब बात इनकी आती है तो उन्हें समझ नहीं आता व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो कहीं ना कहीं जो जुपिटर वाले लोग हैं बहुत क्रिएटिव है और इन्हें पता है कि पाथ को कैसे चलना है। बस इनको कंफ्यूजन इस बात की रहती है कि कब करें और कब ना करें, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन रहते हैं, डिलेमा में रहते हैं। अगर नंबर 4 की बात करूं तो राहु फेवरेट नंबर है मेरा। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग ना, आप जितना लोग बोलते हैं ना कि राहु को अवॉइड करना चाहिए, नंबर 4 को अवॉइड करना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है और मैंने अपनी इतने सालों के एक्सपीरियंस में यही पाया है कि नंबर 4 वाले जितने भी आपको मिलेंगे ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेंगे। इनके माइंड को मैच कर पाना किसी आम बंदे के बस में नहीं है। आपकी सोच जा रही है 10 पे, इनकी जा रही है शायद 10,000 करोड़ पे। तो आप सोचो, सी द डिफरेंस। आप राहु एक शेडो प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं जो राहु की सोच है वो कोई मैच नहीं कर सकता। जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन वो कर सकते हैं, जो चीजों का मैनेजमेंट वो रख सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर 4 वाले रख सकते हैं। उनको पता है कि अगर आपके पास 10 बुकें है ना, तो उस 10 बुकों को कैसे संभाल के रखना है। इनकी किसी भी चीज की टेक केयर करने की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ ये लोगों को ना हेल्प जरूर करते हैं। राहु वाला बंदा ना किसी को परेशानी में नहीं देख सकता। इनके पास कोई बंदा आएगा ना कि भाई मुझे 10,000 चाहिए, तो 10,000 भी देंगे, लेकिन इनको बाद में लगेगा कि यार मैंने दे दिए, या बाद में कुछ भी डिलेमा आए, लेकिन दूसरों की हेल्प जरूर करते हैं ये। अगर मैं नंबर 5 की बात करूं तो बुध प्लैनेट है और मरकरी जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो बिजनेस आप समझो, जिसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, बुद्धि है, तो वो इंसान कितना मैनिपुलेटिव हो सकता है। तो उसके माइंड को भी मैच करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। इनके जितने भी 5 नंबर वाले होंगे ना, फटाफट कैलकुलेट कर देते हैं किसी का भी बिजनेस देखकर कि यार इसके ना 1 लाख का गल्ला है, अच्छा यार इसकी सेल इतनी होती होगी, यार इस बिजनेस में इतना प्रॉफिट है। और यहाँ तक कि आप देखो जितने राहु वाले बुध वाले लोग हैं, आप देखो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी बहुत अच्छा करते हैं। राहु वाले 4 एंड नंबर 5, इनको बहुत जल्दी औरों से बहुत जल्दी आप समझ लो नेम एंड फेम मिलता है। अच्छा। अगर मैं नंबर 6 की बात करूं यानी कि शुक्र की बात करूं, तो शुक्र जो है वो पैसा है, लग्जरी है। लेकिन आप देखो जितने भी लोग 6 से रूल हो रहे हैं, यानी कि नंबर 6 से होने चाहे उनको 24 है, अगर 6 पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये गिवर है। ये फैमिली के लिए करेंगे तो बातें सुनेंगे, ये ऑफिस में करेंगे तो बातें सुनेंगे। एक्चुअली में चलता फिरता एटीएम है कहीं ना कहीं शुक्र वाले लोग। आपको जब भी पैसों की जरूरत पड़ेगी ना, तो ये आपको हमेशा निकाल कर देंगे। साथ ही साथ लेकिन ये एट द एंड ऑफ द डे ना ये अकेले रह जाते हैं, क्योंकि इनको भी लव और केयर उस हिसाब से नहीं मिलता जो ये रिवर्ट में देते हैं। अगर मैं नंबर 7 की बात करूं यानी कि केतु की, तो केतु अपने आप में एक रहस्यमय प्लैनेट है। जितनी भी खोज होती है सब केतु से होती है, नॉलेज का प्लैनेट है। आप देखो जितने भी अच्छे आप देखो गुरुज हुए, संत हुए, कहीं ना कहीं उनके नंबर्स में 7 आता था। ठीक है। और आप देखो इन लोगों को एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, इनके पास ज्ञान बहुत होता है, क्योंकि कुछ ज्ञान तो हम सीख रहे हैं। अच्छा। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं 7 नंबर के लिए, तो आप देखो हम कोई बुक पढ़ के सीखते हैं, लेकिन ये पुराने प्रारब्ध अपने लेकर आए कि नहीं, वो बुक पता है क्या है। तो कहीं ना कहीं इनके पुराने प्रारब्ध हैं, जिसकी वजह से इन्हें इनर नॉलेज बहुत ज्यादा रहती है और हेल्पफुल बहुत रहते हैं ये लोग भी। लेकिन इनका जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है ना, ये ना कई बार बेचारे इतना कर देते हैं, इतना लोगों के लिए कर देते हैं कि इनको ऐसा लगता है ना कि अब मेरे को सब कुछ छोड़ देना और मैं संत बन जाऊंगा, मैं पहाड़ों पे चला जाऊंगा, मुझे मोह माया में रहना नहीं है। तो कहीं ना कहीं डिटैच होते हैं चीजों से बहुत ज्यादा। तो आपको वो नहीं होना। अगर मैं नंबर 8 की बात करूं यानी कि शनि की बात करूं, तो शनि इज मनी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि शनि, जो लोग बोलते हैं ना कि नंबर 8 अच्छा नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है मोदी जी 8 है।
आप देखो कहाँ पहुंचे, देश को कहाँ पहुंचाया है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो शनि है ना वो स्लो जरूर चलता है, लेकिन वो आपको उस लेवल तक पहुंचाता है जो कोई सोच नहीं सकता। अच्छा। और आप देखो जितने शनि वाले हुए ना उन्होंने रूल किए है हमारे इंडिया पे या वर्ल्ड पे भी आप देखो, तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग नंबर है, पैसे वाइज बहुत स्ट्रांग है, इनका कैलकुलेटिव माइंड बहुत अच्छा चलता है। साथ ही साथ इनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है ना कि इनकी तरफ हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है। कई बार इन्हें खुद को ही डाउट आता है, यार मैं तो इतना सुंदर नहीं हूँ लेकिन लोग मुझे इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये शनि की क्वालिटी होती है। चाहे आपके अंदर आपको लग रहा है वो क्वालिटी नहीं है, लेकिन सामने वाले को समझ में आएगा कि हाँ आपके अंदर वो क्वालिटी है। तो नंबर 8 वाले जितने भी आपको मिलेंगे ना, थोड़े से आप समझ सकते हो कि कैलकुलेटिव तो रहते ही रहते हैं, अट्रैक्टिव भी रहते हैं, हार्ड वर्किंग तो होते ही हैं, क्योंकि अगर ये हार्ड वर्क नहीं करेंगे ना तो ये लाइफ के अंदर ना ग्रोथ नहीं पकड़ पाएंगे। और इन्हें सबसे अच्छी इनकी खासियत ये है कि किसी के बिना सपोर्ट के आगे बढ़ते हैं। इनको लाइफ में जैसे सपोर्ट मिलता है हर 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 नंबर को। मैं अगर बात करूं जैसे नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया या नंबर 4 हो गया, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता है। 9 नंबर हो गया मंगल का, लेकिन नंबर आपका जो 8 है ये आप अपने आप ही कर्म प्रधान नंबर है। तो इनको लाइफ के अंदर ना ये खुद भगवान भरोसे चलते हैं, तो इनका समझ लो भगवान एक तरीके से काम कराता है। अगर मैं नंबर 9 की बात करूँ, लास्ट नंबर है मंगल का, तो मंगल क्या है, एनर्जी है। तो आप देखो ऐसे लोगों के अंदर ना, आप देखो जितनी भी एनजीओज खुलती हैं, सोशल वर्कर्स हैं, वो सब 9 नंबर से हैं। तो ये भी गिवर नंबर में आता है। लाइफ के अंदर ना ये सबकी मदद करना चाहते हैं। ये सोचते हैं जब इनके पास पैसा आएगा ना ये एनजीओ खोलेंगे। अच्छा। जब इनके पास पैसा आएगा तो ये यहाँ डोनेट करेंगे, कोई मंदिर बनवाएंगे या कोई अनाथालय बनाएंगे, बच्चों के लिए कुछ करेंगे। तो ये लोग इस चीज में बहुत अच्छा करते हैं, आर्मी में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन इन लोगों की जो प्रॉब्लम आती है वो एग्रेशन की आती है। अच्छा। क्योंकि आपको अपना एग्रेशन कंट्रोल करने की नीड है। अगर ये एग्रेशन नहीं कंट्रोल करेंगे तो इनका हेल्थ इश्यूज आएंगे, अगर ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हेल्थ इश्यूज आएंगे। और ये लोग बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, हर कोई इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। बात करने का स्टाइल इनका आप समझ लो भीड़ से कुछ अलग हटकर करना चाहते हैं 9 वाले। ये वो सब चीजें नहीं करना चाहते जो नॉर्मल लोग करना चाहते हैं। सोचते हैं कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैं रहूं और मैं कुछ हटकर करूं। अगर ग्रुप में भी खड़े हैं तो आपको डिफरेंट दिख जाएंगे। तो ये नंबर 9 है। ठीक है। तो मैम अभी हमने जितने भी नंबर्स की बात करी 1 to 9, तो इन सारे नंबर्स में सबसे पावरफुल नंबर कौन सा होता है फिर? देखिए पावरफुल नंबर अगर मैं बात करूँ तो सारे ही हैं अपनी अपनी जगह पे। अच्छा। किसकी पावर कितनी है वो इम्पैक्ट करता है। अच्छा। अगर इसको मैं थोड़ा सा कुंडली से मिलाऊं, देखो आप लोशो ग्रिड से बहुत एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, मुझे ऐसा लगता है न्यूमरोलॉजी बहुत एक बोलते हैं ना एक छोटे आयाम पे काम करती है, अच्छा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी ओवरऑल काम करती है। आप न्यूमरोलॉजी की कुछ सीमाएं हैं, मैं कह सकती हूँ कि वो बहुत हद तक डेप्थ में नहीं आपको बता सकती। मैं आगे बात करूंगी। जैसे कई लोग बोलते हैं ये तो बहुत फेवरेट नंबर है, मतलब इनका कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी, लेकिन मैं डाइवोर्स दिखा रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस है। तो वहां कहाँ पे कौन सा रोल प्ले करा आप बताओ। उनका पर्सनल ईयर ठीक आ रहा है, नेम की वाइब्रेशन ठीक आ रही है, मोबाइल नंबर ठीक है, फिर डाइवोर्स क्यों हो रहा है मुझे बताओ। बिल्कुल। क्या रीजन है। तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली क्या दशा चल रही थी, क्या उनकी 7.5 चल रही थी, क्या कोई ऐसा और योग बना हुआ था उनकी कुंडली के अंदर जिसकी वजह से डाइवोर्स हुआ, या कुछ ऐसे प्लैनेट कॉम्बिनेशंस आ रहे थे उनकी कुंडली में। तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी थोड़ी ऊपर उठ जाती है। अगर मैं अब आपके सवाल पे आऊं, आपने पूछा कि बेस्ट सुपीरियर नंबर कौन सा है, तो आपकी कुंडली रोल प्ले करेगी। लेकिन अगर मेरे हिसाब से पूछो तो मुझे ऐसा लगता है 1, 8, 9 ये ऐसे नंबर हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि टॉप पे रहना चाहते हैं लाइफ के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा रोल प्ले करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मैम जैसे अभी हमने बात करी मूल्यांक की और भाग्यांक की, तो कभी कभार ये भी तो हो सकता है ना कि किसी की कुंडली में जो भाग्यांक और ये जो मूल्यांक नंबर है ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या ये उसकी लाइफ में फिर एक क्रूशियल रोल प्ले करेंगे? बिल्कुल। देखो अगर मैं आपका सवाल पे अगर बात करूं, देखो अगर आपका नंबर मिसमैच हो रहा है, मूलांक भाग्यांक आपस में फ्रेंडली नंबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके जो डिसीजंस हैं वो ठीक नहीं जाएंगे। अच्छा। आप लाइफ में जो ग्रोथ आप करना चाहते हो वो नहीं जाएगी। आप समझो एक कंडक्टर और एक ड्राइवर है, तो ड्राइवर कह रहा है कि मैं जाऊंगा करोल बाग और कंडक्टर कह रहा है नहीं नहीं मैं तो पुरानी दिल्ली जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ के पाथ जो है डिफरेंट आ रहे हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं आपके जो आप करना चाहते हो, दिमाग कुछ कहेगा दिल कुछ कहेगा, तो आप दुविधा में फंस जाओगे। जब आप दुविधा में फंस जाते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप उस टाइम पे डिसीजन सही नहीं लेते हो। तो कहीं ना कहीं आपका जो वो रोड मैप है ना, जो आपको जहाँ पहुंचना है आपकी डेस्टिनेशन पे, वहां आप नहीं पहुंच पाते हो। तो मैम जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे मेरा अभी आपने बताया मेरा मूलांक नंबर 8 है और जो डेस्टिनी नंबर है वो 4 है।
तो ये कहते हैं कि ये दोनों अपोजिट रहते हैं, लाइक एक राहु है एक शनि है, तो बिल्कुल। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फिर? देखो इस टाइम पे ऐसा होगा आपके साथ, अगर मैं 8 और 4 स्पेसिफिकली बात हाँ। करूं, तो आपका मन तो बहुत कुछ करने को करेगा, करोगे कुछ और, फिर कुछ और करोगे, फिर कुछ और करोगे, मतलब आप रुकोगे नहीं। क्योंकि मैं अगर एस्ट्रोलॉजी को भी इसके साथ मिक्स करके बता रही हूँ, आपने जनरली पूछा, तो आप समझो आप करना कुछ और चाहते हो, करते कुछ और हो, फिर कुछ और करोगे, तो आप सेटिस्फाइड नहीं होने देगा आपको राहु कहीं ना कहीं। तो आप एक जगह पे रुकोगे नहीं। जब तक हम रुकेंगे नहीं तब तक हमें समझ में नहीं आएगा ना कि हमें टॉप पे किस पे जाना है। अगर मैं 3 नाव में सवार हो जाऊं या 4 नाव में सवार हो जाऊं, तो मुझे नहीं लगता मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बढ़ाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिसका मूलांक भाग्यांक 8 और 4 आ रहा है, तो वो लोग लाइफ के अंदर ना बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि उनके पास उन 2 प्लैनेट्स की एनर्जी है जो अपने आप में बहुत बड़े हैं। मेहनत शनि का कारक है, और राहु दिमाग है आपका। जितना भी ऑनलाइन चीजें हैं या कैलकुलेशंस है, किसी भी चीज को कैसे बड़ा करना है, आप देखते हो कई लोग एकदम से फेमस हो जाते हैं, वो ज्यादातर राहु वाले होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके कुंडली को इससे मैं मिला लूं, मूलांक भाग्यांक आपकी लाइफ को हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे। अगर आपकी कुंडली में आपका राहु अच्छा है और आपका शनि अच्छा है, तो मैं कहती हूँ वारे नहीं आ रहे हैं आपके। कौन रोकेगा? मैं इतने लोगों को दिखाऊं जो कहते हैं जिनका लो शुक्र की अच्छी तरह से लाइंस पूरी हो रही है, लेकिन वो लाइफ के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, 20,000 की नौकरी कर रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली कितनी इम्पैक्टफुल है, आपकी दशा कौन सी चल रही है, आपका ग्रह कौन से चल रहे हैं, आपका गोचर पे क्या आपके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। तो वो सब चीजें भी मैटर करती हैं ओवरऑल। अच्छा, ठीक है। तो मैम अब आप ये बताओ कि कौन से मूलांक की किस मूलांक नंबर के साथ अच्छी कंपेटेबिलिटी होती है और किसके साथ उसका एंटी रहता है? देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मानो ना, अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात नहीं करूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि आपकी हर किसी के साथ बन जाती है अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो और आप प्यार में हैं। अच्छा, मैम ने बड़ी अच्छी बात बोली है। बिल्कुल। आप देखो, अगर आप प्यार में है ना, तो आपको किसी इंसान की खामियां भी अच्छी लगेंगी, अच्छा, आप इग्नोर करोगे। और अगर आपको कोई इंसान नहीं पसंद, तो उसकी इस लाख अच्छाइयां भी होंगी ना, तो आपको उसकी छोटी छोटी सी बात भी ना, कि वो पानी ऐसे पी रहा, आपको ये भी बुरा लगेगा। तो कहीं ना कहीं वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको पसंद करते हो और किसके साथ हो। अगर मैं नंबर्स की बात करूं कि कौन से नंबर थोड़े से एंटी हो जाते हैं, तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, नंबर 1 से 9 स्टार्ट करते हैं। अगर नंबर 1 की मैं बात करूं, तो 1 के लिए आप देखो नंबर 8 एंटी रहता है, जो अच्छा। कि पिता पुत्र है। ये स्टोरी आपको पता ही होगी शनिदेव की। तो कहीं ना कहीं 1 और 8 की आपस में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। बट यस, मैं फिर कहूंगी, मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी पे बिलीव नहीं करती हूँ, आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी जरूर एनालाइज कराएं। जैसे कई लोग बोलते हैं, अच्छा बच्चे से न्यूमरोलॉजी इजी सब्जेक्ट है, कोई भी सीख लेता है, तो लोग सीखते हैं और बोलते हैं मैम हम ना लव मैरिज करना चाहते हैं, तो हमारे नंबर एंटी आ रहे हैं कि हम शादी कर लें। ऐसे कई बार डीएम्स आते हैं। तो मैं बच्चों को तभी भी यही रिप्लाई करती हूँ, पहले आप अपनी कुंडली जरूर मिलवाओ। नंबर एंटी होने से कुछ नहीं होता, या नंबर आपके मिल रहे हैं तो भी डाइवोर्स हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको ऑफ द कैमरा बताया कि नंबर कंपैटिबल है, नेम करेक्शन ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन डाइवोर्स हो रहा है उनका, अप्लाई हो गया तो ऑलमोस्ट डाइवोर्स डन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें मैटर करती हैं। अगर मैं बात करूं, जनरल बात करूं नंबर्स की जो मिसमैच रहता है एंटी की, तो आप देखो 2 नंबर के लिए 4 नंबर एंटी रहता है, 9 नंबर एंटी रहता है। अगर 3 की बात करूं तो 3 के लिए शुक्र एंटी रहता है, यानी कि 6 एंटी रहता है। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 के लिए भी आप देखो 8 एंटी रहता है, 9 एंटी रहता है, और समटाइम्स 2 भी एंटी रहता है। वो डिपेंड करता है कि वो क्या कोऑर्डिनेट्स है। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 स्टेबिलिटी का नंबर है, सबके साथ चल जाता है, जेलअप हो जाता है। उसके लिए कोई मतलब, उसको 5 नंबर एक ऐसा नंबर है कि उसको लगता है कि ठीक है ना, जो है सब एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो अगर से नंबर 6 की बात करूं तो नंबर 6 के लिए 3 अनलकी रहता है समटाइम्स, और वैसे ओवरऑल इसके लिए सारे नंबर ठीक रहते हैं। और अगर मैं 7 की बात करूं तो ये भी ऐसा नंबर है जो सबके साथ जेलअप हो जाता है, इसका कोई ऐसा शत्रु नहीं है। अगर मैं 8 की बात करूं तो फिर वो अकॉर्डिंगली फिर आपका 1 आ जाएगा। अगर मैं 9 नंबर की बात करूं तो कहीं ना कहीं इनके लिए 2 अनलकी रहता है और 4 अनलकी रहता है। अच्छा, ठीक है। तो मैम ये तो हमने बात करी कि कौन सा नंबर की किससे कंपेटेबिलिटी नहीं बनेगी। अब आप ये बताओ कि जैसे जब शादी के लिए जाते हैं, जैसे अभी आपने इस बात पे भी बात की थी, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, तो जब मैरिज को हम लेके जाते हैं आगे कि हम इस पर डिसाइड करते हैं कि शादी करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये मूलांक और डेस्टिनी नंबर भी रोल प्ले करेंगी?
बिल्कुल करेंगे। तो हमें देखना चाहिए ही। हाँ, बिल्कुल देखो, अगर आपको जनरली आपको देखना, अगर मैं लव मैरिज की बात करूँ, तो देखो जिसके भी एस्ट्रोलॉजी में, अगर आपके एस्ट्रोलॉजी की मैं अगर बात करूँ, तो उसमें भी आपके कुछ कोऑर्डिनेट्स ऐसे आ रहे होंगे कि आपके लव मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। और अगर आपके मैं न्यूमरोलॉजी के पॉइंट से बात करूँ, तो कहीं न कहीं आपकी आपकी डेट ऑफ बर्थ में आप देखो, अगर आपको नंबर 5 आ रहा है, नंबर 6 आ रहा है और नंबर 9 आ रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में चाहे मूलांक में आए, चाहे भाग्यांक में आए, चाहे आपके ओवरऑल किसी नंबर में आ रहा है, जैसे डेट में आ रहा है नंबर 9, तो कहीं ना कहीं लव मैरिज के चांसेस बन जाते हैं। अगर आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपके अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। बट येस, इसमें आपका, आप देखो जैसे किसी का 5 आ रहा है, बट उसकी पर्सनल चॉइस ही नहीं है, वो रहे ऐसे फैमिली के साथ रहा है कि वो उसकी होगी अरेंज मैरिज, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। अच्छा, ठीक है। यस। और मैम आजकल एक चीज और देख रहे हैं कि अपना नाम चेंज कर रहे हैं कुछ स्टार्स, अपने नाम के सामने डबल ए लगवा लेते हैं, ठीक है। तो क्या ये सब चीजें करके भी हम अपने जो नंबर्स हैं उनको कंपेटेबल बना सकते हैं अपने लाइफ के लिए? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो, नेम करेक्शन कई हद तक बहुत फ्रूटफुल रहता है। कई बार आपका नंबर जो नेम का है ना, वो ऐसे नंबर पे आ रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का आ रहा था। अब अच्छा, मैं एक और चीज़ में ऐड ऑन करना चाहती हूँ, लोग 5 पे लेकर आता है। जनरली आप सुनते होगे कि न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं, और लोग वीडियोज़ में भी जनरली लेके आते हैं 5 पे। 5 स्टेबिलिटी का नंबर है, सबको सूट करता है, बुध है, आप लाइफ में ऐड कर दो, आपको कोई इम्पैक्ट नहीं आता। बट अगर आपकी कुंडली में बुध बहुत खराब है, आपको ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, आपको बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज आ गए, और उसके बाद आपने एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किया नहीं, आपने न्यूमरोलॉजिस्ट को किया, उसको न्यूमरोलॉजी आती थी, उसने आपका नंबर ला के रख दिया 5 पे, तो आपकी तो पहले ही बुध की दशा चल रही थी और बुध बहुत पीड़ित था, तो कहीं ना कहीं नंबर फिर 5 पे आ गए, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम में आप आ जाओगे। तो पहले आप एस्ट्रोलॉजर को भी दिखाएं और न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखाएं, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। अच्छा, तो ये आपने जरूर करना है। साथ साथ अगर आप नंबर को बैलेंस कर लेते हैं, जैसे कि आप मूलांक पे और भाग्यांक, अगर आपका दोनों अच्छे आ रहे हैं और आप नाम भी ऐसे नंबर पे लेकर आ गए, जैसे कईयों को 3 भी बहुत सूट करता है, 6 बहुत सूट करता है, 5 बहुत सूट करता है, तो आप टोटल जो आपका इन नंबर्स पे आ जाता है, तो बहुत फ्रूटफुल करता है। अच्छा। यस। तो मैम जैसे हम ये देखते हैं कि हर इंसान की एक अलग कुंडली होती है, और हमें ये भी पता है कि किसी की कुंडली बिल्कुल परफेक्ट हो नहीं सकती, बिल्कुल। ठीक है। किसी ना किसी की कुंडली में किसी का शनि भारी होगा, किसी का चंद्रमा भारी होगा। तो हम इस बेसिस पे तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते ना कि उसका फ्यूचर अच्छा होगा या उसका फ्यूचर बेकार होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि सबसे ज्यादा जो बड़ा रोल प्ले करता है वो करती है मेहनत, बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि मेहनत अगर नहीं करेगा, सिर्फ इन्हीं के ऊपर बैठा रहेगा, तो शायद वो भी काम करना बंद कर देंगे। एग्री, मैं 100% एग्री करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि कर्म सर्वोपरि है। आपकी कुंडली में मैं कहती हूँ हजारों योग हो। मैं कई लोगों के वास्तु करने जाती हूँ, और मतलब देखती हूँ चार्ट्स, हाउसवाइफ है, इतना बढ़िया कुंडली है, मैं कहती हूँ शायद ये मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री बन सकती थी, अच्छा। लेकिन वो तो घर पे बैठी हुई है। तो इट डिपेंड्स अच्छा। कि आपकी स्थिति क्या है, आप क्या करना चाहते हो। अगर मुझे अच्छा लग रहा है, यार मेरा एसी चल रहा है, मैं टीवी देख रही हूँ, मैं अपना बढ़िया खा रही हूँ, नौकर चाकर है, मुझे करना ही नहीं है। और एक इंसान है जिसकी कुंडली में बहुत दम नहीं है, योग नहीं है, लेकिन उसमें अंदर सीख है, भूख है उसको कुछ सीखने की, कुछ नया जानने की, या उस लेवल तक पहुंचने की। अगर वो कर्म करता रहेगा, तो आज नहीं तो कल सफल होगा। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ऐसा माना है। और जिसके ऊपर ना उसकी मेहर होती है। आप देखो, मैं कोई ऐसी रेमेडीज भी बहुत ज्यादा शेयर नहीं करती हूँ, मैं इन सब चीजों में ज्यादा बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है हर एस्ट्रोलॉजर ना, जो आज के टाइम पे, आप, मैं इस माध्यम से बोलना चाहती हूँ आपके पॉडकास्ट से, जो ऐसी रैंडम रेमेडीज शेयर कर रहे हैं, किसी घर की मिट्टी ले आओ, जादू टोने कर लो, बाल निकाल लो, ये मिला दो खाने में, वो मिला दो, वशीकरण कर लो, तो आप मुझे बताओ, क्या मीरा ने कोई वशीकरण किया था? क्या शबरी ने कोई वशीकरण किया था? नहीं किया था। अगर आप लाइफ में चाहते हो ना, आप टॉप पे पहुंचना चाहते हो, तो आप एक को साध लो, चाहे वो कोई भी गुरु हो, चाहे वो कोई भी भगवान हो। आप उसके साथ अगर जुड़े रहोगे ना, आप टॉप पे पहुंचोगे। आज नहीं पहुंचोगे, कल पहुंचोगे, लेकिन पहुंचोगे जरूर। और जितने लोग ना ये उल्टी सीधी रेमेडीज कर रहे हैं, वो अपने तो कर्म बना ही रहे हैं, साथ साथ वो एस्ट्रोलॉजर भी अपने कर्म बना रहा है। जो आज वो ये ऐसी जो माया के पीछे भाग रहा है ना, वो काम नहीं आएगी। बिल्कुल। आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप ये माया इकट्ठी कर लोगे या ऐसा पैसा कमा लोगे, जो गलत तरीके से किसी को डरा कर या ऐसे कुछ उपाय बेचकर या किसी को पागल बनाकर, वो व्यक्ति जो आपको सुन रहा है उसने आपको गुरु माना।
बिल्कुल। उसने आपने जो नॉलेज दी, आपने उसको डरा दिया कि भाई तेरा मृत्यु का योग है, तेरा डाइवोर्स का योग है, अब तू पूजा करा, अब तू ये करा, वो करा के डरा दिया, या वो बंदा परफॉर्म कर रहा है। तो आप सोचो, क्या सिर्फ वो बंदा अपना प्रारब्ध बना रहा है? जिसने बताया वो कहाँ जाके भोगेगा? बिल्कुल। आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा उस टाइम पे। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने प्रारब्ध मत बांधिए। हम इस जीवन में स्ट्रगल ऑलरेडी देख रहे हैं, तो आपको क्या मतलब बनता है किसी को मिसगाइड करने का, सिर्फ थोड़े से लालच के चक्कर में, थोड़े से व्यूज के चक्कर में, थोड़े से फॉलोअर्स गेन होने के चक्कर में। आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये जप लो, वो जप लो। अरे यार, आपको जपना ही है तो वो भगवान का नाम जपो ना, उसको साधो ना। आप उसको साधना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे को ऐसे कुछ मंत्रास मिल जाएं, मुझे ऐसे कोई नंबर्स मिल जाएं जो मैं लिख लूं और आज मैं करोड़पति हूं। अगर ऐसे तो सब ऐसे होते ना करोड़पति। बिल्कुल। और मैम आजकल है ना एक चीज और चल रही है, आजकल बड़े ही फ्रेंच वर्ड्स लेके आ रहे हैं कि कौन वलेक्सा बोलोगे तो लाइफ इजी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर लिखवा लोगे जैसे रेड पेन से या ग्रीन पेन से, तो तुम्हारा जो मनी का फ्लो है वो ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। तो क्या इस बात में सच्चाई होती है कुछ? देखो, मैं इस पे अपना अगर मधु, तो मैं इस पे बिलीव नहीं करती हूँ। ठीक है। ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये सब चीजें काम करती है, जितने लोग बोलेंगे ना अफर्मेशन काम करती है, तो वो एक्चुअली में आपका विजुअलाइजेशन काम कर रहा है, आपकी अफर्मेशन काम कर रही है। आप अपनी इंटेंशन डाल रहे हो कि मेरा काम हो जाए, तो वो हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप ही तो अपने अपने माइंड को सिखा रहे हो ना कि मेरा ये काम होगा। आपका फोकस कहाँ पे जा रहा है? मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा। आप कुछ भी हैंड पे लिख रहे हो, तो फिर इम्पैक्ट आपका है, उसमें रोल आपका है। अगर मैं चाहती हूँ, आप लाइफ में कुछ भी चाहते हैं ना, आपको टॉप पे पहुंचना, आपको कोई पर्टिकुलर जॉब चाहिए, आपको अच्छी मैरिड लाइफ चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना जाप को बढ़ाना चाहिए। चाहे वो आप मानसिक जाप करो, चाहे आप पूजा पाठ करो, तो वो आपको वो सब कुछ देगा जो आपने सोचा भी नहीं है। बिल्कुल। आप सोच रहे हो 10,000 के लिए, वो 10,000 करोड़ दे देगा। बिल्कुल। सोचो तो सही, उसको साधो तो सही, और एक को साधो। मेरे पास कितने क्लाइंट्स आते हैं, अभी बीच का मैं आपको एक बताऊं थोड़ा सा केस, थोड़ा सा हटके, कि मैम जब से हम खाटू श्याम जी से जुड़े हैं ना, तब से हमारे वारे नहीं आ रहे हो गए, हमारा बिजनेस चल पड़ा है। अच्छा। भगवान है, और वो भगवान इतनी टॉप प्रायोरिटी है, मुझे ऐसा लगता है कि आप उसके थोड़े दिन बाद कह रहे हो कि अब तो खाटू श्याम जी ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। हमने खाटू श्याम जी को जब मानना शुरू किया तो हमारा मैम बहुत अच्छा था काम, अब तो खाटू श्याम जी को भी मान रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, अब कुछ नहीं हो रहा। और अब हमें एक गुरुजी मिले हैं, तो हम दरगाह जा रहे हैं, वहां से हमारा काम हो रहा है। अच्छा। तो ये मेरा बिल्कुल रियल इंसिडेंट है। तो मैं आपको बताऊं, आपने अगर शाम को माना है तो उसी को मांग के रखो। आपने माता रानी को साजा है, उन्हीं को साज के रखो। आपने बाबा जी को माना है, उनको मांग के रखो। लेकिन एक के साथ जुड़ो, तो एक के साथ जुड़ो। आज मेरा खाटू श्याम जी काम नहीं करा रहे तो मैं माता रानी पे चल पड़ती हूँ, माता रानी नहीं करा रही तो मैं कान्हा जी पे चल पड़ती हूँ। ये नहीं होना चाहिए। हाँ एक मैम। ही को साधो। अगर आप एक को छोड़ते भी हो ना, वो गलत है। और मैम ये भी तो कहते हैं ना कि जो भी भगवान करता है वो आपकी अच्छाई के लिए होता है, पर वो हमें उस टाइम पे बुरा लगता है। हाँ, पर बाद में हमें रियलाइज होता है कि उस टाइम पे वो चीज मेरे साथ नहीं हुई तो वो अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था। हाँ। अगर वो हो जाता तो शायद मेरी लाइफ खराब होती। खराब हो जाती। तो इसमें भी मतलब अगर अगर हम एग्जांपल लेके चले, जैसे आपने बोला कि उस फैमिली के साथ, तो शायद उनका काम इसलिए नहीं बन रहा होगा कि उनके लिए कुछ और सोच रखा होगा खाटू श्याम जी ने ना। यस, और आपने अपनी आस्था और विश्वास को डगमगाया क्यों? बिल्कुल। क्या भगवान का हक नहीं है आपकी परीक्षा लेना? बिल्कुल। हमारे माँ बाप भी हमारी परीक्षा लेते हैं, हमारे टीचर्स भी हमारी परीक्षा लेते हैं। तो वो तो भगवान है, वो तो सबके ऊपर है, वो जो जगत को चला रहा है। क्या उसका हक नहीं है आपकी परीक्षा लेना? वो भी तो जानना चाहता है ये मेरा सच्चा भक्त है कि नहीं। और मैम ये भी तो हो सकता है ना कि अगर हमारा अच्छा हो रहा है, सिर्फ हम उस टाइम पे उनका नाम ले रहे हैं, अब वो हमारा काम नहीं करवा रहा तो क्या हम उनको हम छोड़ दें? भगवान बदलते हैं। हाँ, मतलब वो तो हाँ। फिर सेंसेबल नहीं चाहे वो बनता। कोई भी भगवान हो, मैं ऐसा मानती हूँ, अगर आप दरगाह फॉलो करो तो दरगाह ही फॉलो करो। करो। आपको कोई जरूरत नहीं है आपको राम राम जाप करने की, लेकिन एक के साथ जुड़ो। आज 6 महीने इसको पूजा, 6 महीने इसको पूजा, फिर कोई काम नहीं कर रहा, फिर किसी संत बाबा के पीछे पड़ गए, वो काम नहीं कर रहा, फिर कह रहे हो सारे गुरु फ्रॉड है, भगवान फ्रॉड है। तो ये सब चीजें आप अपना एक्चुअली में जुपिटर खराब कर रहे हैं, अपना केतु खराब कर रहे हैं। हम ऑटोमेटिकली ना अपनी लाइफ के अंदर खुद ही अपने प्लैनेट्स खराब करते हैं। अच्छा। डेली लाइफ के अंदर। और हमें लगता है ना कि, और आप देखो जो प्लैनेट हम खराब कर रहे होंगे ना, वही प्लैनेट हमारी कुंडली में खराब बैठा होगा। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है, और मैंने इसको
मतलब देखा है जनरली कुंडली के अंदर, मैं जाती हूँ थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कहीं भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग खुद ही करते हैं और ऑटोमेटिकली हम ही खराब करते हैं, फिर नाम हम लगाते हैं भगवान ने खराब कर भगवान दिया। ने कर दिया। ठीक है, तो मैम ये तो हमने बड़ी डिटेल में चीजें समझी। अब थोड़ा सा ना रेमेडीज के ऊपर आते हैं। वैसे तो आप देते नहीं हो, पर फिर भी जैसे हम बात करते हैं कि किसी की कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, ठीक है, हम्म। किसी की में 7.5 चल रही है, तो सबसे पहले आप ऑडियंस को बताओ ये 7.5 और ये महादशा होता क्या है, और उसके बाद हम हर प्लैनेट्स के ऊपर बात करते हैं कि किसका क्या करने से हम उसके इफेक्ट्स को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 7.5 की होती है और आपकी शनि की जो दशा का पीरियड होता है उसमें आप देखो, आपको जो शनि भगवान सिखाने आए हैं ना, वो कर्म सिखाने आए हैं, मेहनत सिखाने आए हैं, डिसिप्लिन सिखाने आए हैं। वो एक ऐसा प्रोफेसर है जो आपको चाहता है कि आप लाइफ के अंदर ना, वो प्रिंसिपल है ऐसा कि जो आप चाहता है लाइफ के अंदर ना बिल्कुल अच्छे से चलो, किसी के साथ गलत मत करो, ना गलत करो ना गलत होता हुआ देखो, और आप मेहनत करो, आलस छोड़ दो। आपने बहुत कर लिया आलस, बहुत दूसरों का लूट लिया, इसका लूटा उसका लूटा, लेकिन अब आपका जो टाइम है ना, वो आपको हार्डवर्क करके देना पड़ेगा। आप सोचो, मैं आराम से 12 बजे सोकर उठूं और सैलरी मुझे बहुत बढ़िया चाहिए, लाइफ में मेरे कोई हर्डल्स ना हो, तो शनिदेव ऐसे आपको नहीं फल देंगे, आपको दिमाग की फ्रस्ट्रेशन देंगे, आपको सुसाइडल थॉट्स आएंगे। आप देखो शनि की दशा में या शनि की 7.5 में ज्यादातर लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं और कर भी लेते हैं लोग, जब अगर मून साथ में जुड़ जाए। तो कहीं ना कहीं आपने ये चीजें अवॉइड करनी है। आप कोशिश करो, आप अच्छा रूटीन फॉलो करो ना, आप अच्छी डाइट लो ना, आप जिम करो, योगा करो, वॉक करो, आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठो ना, आप अपने माँ बाप की सेवा करो, आप अपने मंदिर में 2 टाइम दिया जलाओ, आप पेड़ पौधों के साथ रहो, प्रकृति के साथ आप रहो और कर्म करो। मुझे नहीं लगता आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत है। एटलीस्ट आप इतने से रिचुअल भी फॉलो करते हो ना, तो आपको कोई एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है, आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आपको किसी वकील की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और आप सबसे बड़ा जो मैं इम्पोर्टेंस देती हूँ वो जाप पे देती हूँ। अच्छा। आप मंत्र जाप जरूर करें, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका जाप जरूर करें। अच्छा। यस। और मैम ये तो अभी आपने बता दिया कि होती क्या 7.5। अब बात करते हैं कि कौन सा प्लैनेट्स के क्या इफेक्ट हो सकते हैं और उसको हम कैसे कम करें। तो मैम 1 बाय 1 शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य कमजोर है, अच्छा। वीक है यानी कि, तो आप देखेंगे ऐसे लोगों की अपने फादर के साथ नहीं बनती है ज्यादातर, और या तो इनके फादर के साथ बनेगी नहीं या फादर होंगे नहीं। तो अगर आपको अपना सूर्य अच्छा करना है तो पहले फादर की रिस्पेक्ट करना शुरू करो, क्योंकि आप देखो जो भी लोग फादर की रिस्पेक्ट नहीं करते उसका रीजन क्या है, उन्होंने देखा अपने फादर को गलत करते हुए। जब वो छोटे थे उनके साथ ऐसी चीजें हुई हैं, तो वो रिस्पेक्ट नहीं कर रही, या उन्होंने देखा है फादर ने मदर के साथ गलत किया या दादी के साथ गलत किया, या वो लैंग्वेज सही नहीं बोलते थे या कुछ भी ऐसा करते थे जिसकी वजह से आज बच्चा उनको पसंद नहीं कर रहा। उन्होंने अपने कर्म बांधे, आज बच्चा अपने कर्म बांध रहा है। अगर वो अपने फादर के साथ सही नहीं चलता, तो सबसे पहले आपको, अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा, आप जॉब कर रहे हैं, आपका क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको बिजनेस में आपका नाम नहीं बन रहा, एक छोटा गोलगप्पे वाला ठेले वाला वो भी बहुत फेमस हो सकता है और एक बड़ा शोरूम भी बहुत फेमस नहीं हो सकता, तो आपका ब्रांड नहीं बन रहा अगर, तो आपका सूर्य कमजोर है। और अगर आप सन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। ये सबसे पहला चीज है, मुझे ऐसा लगता है। और किसी भी टाइम ना चढ़ाएं, आप सुबह मॉर्निंग में एक ही टाइम माने, चाहे आप 8 बजे चढ़ाएं चाहे 7 बजे चढ़ाएं, शुड बी फिक्स टाइम। और सेकेंड रेमेडी की अगर मैं बात करूं तो आप अपने हाथ में सूर्य का छल्ला डाल सकते हैं, तांबे का आता है, अच्छा। वो भी आप डाल सकते हैं, और उससे भी आपका सूर्य स्ट्रांग होता है। और सबसे पहले आप जितने भी फादर फिगर है उनकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है। अगर मैं चंद्रमा की बात करूं, मून है, तो आपको अपनी मदर की रिस्पेक्ट बहुत हद तक करनी चाहिए, उनके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि आपने हमारे लिए क्या किया, उन्होंने ही सब कुछ किया तभी आप इतने बड़े हुए हो। तो ये चीज आपको माइंड से निकालनी है। आपको चंद्रमा की रोशनी को लेना है अपनी बॉडी के अंदर। आप मून लाइट में बैठे जितना हो सकता है। पहले के टाइम पे आपने देखा लोग छतों पे जाके बैठते थे, अब बिल्कुल। नहीं बैठता कोई। क्योंकि अब अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वैसे नहीं उनको टाइम मिलता ना। बट अपार्टमेंट्स में भी रहते हैं तो अपार्टमेंट्स में भी तो टेरेस है, आप वहां पे जाके भी तो थोड़ी देर मून लाइट ले सकते हैं, चंद्रमा को देख सकते हैं। चंदा मामा हम बचपन में बोलते थे, मुझे नहीं लगता आजकल की मम्मियां चंद्रमा को दिखा के बोलती है कि चंदा मामा है देख लो।
तो वो कहीं ना कहीं जब आप किसी प्लैनेट को देख रहे हैं और उसकी रेज आपकी बॉडी पे जा रही हैं, तो वो आपको सबसे ज्यादा सोल सेटिस्फेक्शन देती है। तो आपको सोल सेटिस्फेक्शन चाहिए तो आपको उस प्लैनेट की एनर्जी को कंज्यूम करना है। ठीक है, तो आपने मून लाइट में बैठना है, मून बाथ लेना है आपने, और पूर्णमासी वाले दिन आप खीर बनाएं, उसको रखें चंद्रमा की रोशनी में, उसको आप खाना स्टार्ट करें। चांदी का छल्ला पहने, चांदी का जितना उपयोग हो सकता है वो आप करना स्टार्ट करें। साथ ही साथ आप चांदी का एक चकोर टुकड़ा लेकर भी अपने गले में धारण कर सकते हैं। अगर आपको गले में धारण करना अच्छा नहीं लगता, आप पर्स में रखिए, और चांदी के बर्तनों में आप पानी पीना स्टार्ट करें। ये बेसिक रेमेडी है। ठीक है। साथ साथ आप जितने भी मैं प्लैनेट्स बता रही हूँ, जो अगर आपका वीक है, आपने किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाया और ये सिम्टम्स आपके साथ मैच हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसके बीज मंत्र भी जाप कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं जुपिटर की, यानी कि नंबर 3 की, तो नंबर 3 जो है वो नॉलेज का नंबर है, तो गुरु का नंबर है। जिसका गुरु खराब होगा ना, वो हर गुरु को गाली देगा। वो कहेगा ये पाखंडी है, ये पखंडी है, ये पखंडी है, और बड़ों का सम्मान नहीं करेगा। उसके मुंह से गाली निकलेगी अनवांटेडली, उसे रिग्रेट होगा, लेकिन उसका गुरु खराब है, वो बेचारा करे क्या। तो कहीं ना कहीं पहले तो आपने अपने गुरुओं का, संतों का सम्मान करना है। अगर आपको कोई गलत लग भी रहा है, तो आप कौन होते हो किसी को गाली देने वाले, या आप कौन होते हो किसी के अपशब्द बोलने वाले। आप उनके एक धूल बराबर भी नहीं हो। जिस मुकाम पर वो संत पहुंचे हुए हैं, मुझे तो नहीं लगता आपको इतने लोग जानते हैं या आपका वो मुकाम है। तो आप गाली देने वाले कोई नहीं होते, अपशब्द कहने वाले आप कोई नहीं होते। तो पहले सबसे पहले संतों का सम्मान करना सीखें। साथ साथ आप जितना हो सकता है किसी भी गुरु को धारण करें। अगर आपका गुरु वीक है, आपको जिससे भी प्रेम है, जिसकी वाणी आपको अच्छी लगती है, वो गुरु भागेश्वर धाम भी हो सकते हैं, और वो गुरु नीम करोली बाबा भी हो सकते हैं। तो वो आपकी इच्छा है कि आपको गुरु कैसा चाहिए, या आपके गुरु ओशो भी हो सकते हैं। तो आपका जो इंटेलेक्चुअल माइंड है ना, वो कहाँ जाना चाहता है, आपको कैसा गुरु पसंद है, लेकिन गुरु जरूर बनाएं। और जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप येलो कलर का थ्रेड अपने हाथ में पहन सकते हैं। साथ साथ आप केसर का तिलक लगा सकते हैं, हल्दी का तिलक आप लगा सकते हैं, और आप कोशिश करो आप येलो कलर को ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट करो। अगर आपका वीक है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें स्ट्रांग हो जाएंगी। अगर मैं नंबर 4 की बात करूँ, यानी कि राहु की बात करूँ, अगर आपका कुंडली में राहु कमज़ोर है या राहु की दशा चल रही है, तो आप देखो जिनकी राहु की दशा चल रही होगी ना, उनकी तो वो माइंड से बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं, और ऐसे लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या करें, परेशान बहुत है, गाइडेंस कोई सही नहीं देता, और इनको ऐसा लगता है ना कि स्ट्रगल ही स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जिनका राहु खराब है वो मेंटली बहुत परेशान है, उनको डिप्रेशन आ जाएगा। आप सोचो, वो कमाना 10 लाख चाहते हैं, बेचारे कमा लाख रुपए रहे हैं और सेटिस्फाइड है नहीं, तो वो परेशान होके बस बुखला रहे हैं जिंदगी के अंदर। तो अगर आपका राहु कमजोर है, अगर मैं बेसिक रेमेडी की बात करूं जो सबको सूट कर जाती है, आप लेड आती है, आप लेड को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए 7 टाइम्स, उसको बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। लेड जो मटेरियल रहता है ना, हाँ, लेड जैसे आती है, कॉपर, लेड। हाँ, लेड आती है। तो आपको कहीं से भी शॉप से मिल जाएगी वो लेड, आप लीजिए 800 ग्राम लीजिए उस लेड को, उसको आप प्रवाहित कर दीजिए। वो आपके लिए सबसे अच्छा रेमेडी है राहु के लिए। साथ साथ राहु जो है ना, वो कंट्रोल होता है मंगल से। अच्छा। मंगल एनर्जी है। तो आप हनुमान चालीसा पढ़िए, सबसे बेस्ट उपाय है। जो लोग बोलते हैं ना मुझे डर लग रहा है, जो लोग बोलते हैं मैम मेरे ऊपर किसी ने किया कराया कर दिया, मेरे को यहाँ बांध दिया है, ऐसे सवाल हमारे पास आते हैं। Hallucinations। हाँ, और हो भी, करते भी है, करने वाले लोग करते भी हैं। तो सिर्फ एक रामबाण उपाय है, और मैंने खुद ने आजमाया हुआ है, और मेरे कितने क्लाइंट्स के फीडबैक हैं, ये उपाय 100% काम करता है। आपको करना क्या है, आपने 100 टाइम्स हनुमान चालीसा पढ़ना है एक ही दिन में। आपको 3.25 घंटे लगेंगे, आपकी अगर आवाज ठीक है तो। अच्छा। 3.25 घंटे में आप 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे। आगे सामने कटोरी रखें, उसमें जल भरें और हनुमान चालीसा का पाठ करें हनुमान जी के समक्ष। और आपकी जो भी दिक्कत है, परेशानी है, डर है, आप हनुमान जी के चरणों में डाल दो, और वो जल आप ग्रहण कर लो। वो बात आप देखोगे, वो डर चला गया, वो किया कराया चला गया। आपकी दुकान बांध दी थी, आपके ऊपर किसी ने वशीकरण कर रखा था, आप मतलब कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है, प्रेत बाधा है, कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा। ठीक है। किसी तंत्र में मत पड़ो, किसी मंत्रों के चक्कर में मत पड़ो, कोई बड़े बड़े हवनों में मत पड़ो, सिद्धियों में मत पड़ो, मैं इसको साध लूं, मैं उसको साध लूं। क्या साधोगे, साधना उसको साधो ना, उसको साध नहीं पा रहे हो जो सुप्रीम पावर है। आप छोटी मोटी चीजों के चक्कर में पड़ रहे हो। क्या कर लेंगे, वो सुपर वाले से बड़ी है क्या, उस शिव से बड़ी है, उस शक्ति से बड़ी है क्या।
उनको पीछे पड़ो। अगर हम नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 अगर आपका बुध वीक है तो आपकी वाणी खराब होगी सबसे पहले। अच्छा। जो लोग ज्यादातर गालियां देते हुए आपको मिलेंगे उनका बुध वीक है। जिसको बहुत ऐसी बीमारी हो जाती है जैसे बहुत रेयर डिजीज हो गई, बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई, वो भी बुध की खराबी से आ जाती है। और बच्चे ना होना, नपुंसकता भी बुध की खराबी से आ जाती है। साथ ही साथ आप देखो ऐसे लोग जो जल्दी से कुछ भी छोड़ देते हैं, काम शुरू करते ही छोड़ दिया, मतलब लिखने बैठे बुक 2 लाइनें लिखी, याद आ गया सब्जी बनानी, किचन में चले गए, मतलब एक काम शुरू करते हैं छोड़ देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बुध खराब है आपका। और आपको बार बार बिजनेस में लॉस होता है तो भी आपका बुध खराब है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको मरकरी अपना अच्छा करना है तो आपको जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आप अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, वहीं आप केसर का तिलक लगाएं, हल्दी का तिलक लगाएं, और जितना हो सकता है आप प्रकृति को दें। क्योंकि बुध जो है ना वो कहीं ना कहीं प्रकृति भी है, हमारी ग्रीन कलर है। तो कहीं ना कहीं आप जितने प्लांट लगा सकते हैं, और पेड़ लगाना सबसे अच्छा दान है। अच्छा। आप पीपल का लगाएं, बरगद का लगाएं, आम का लगाएं, आप ऐसे लगा कर आए कि आप उसकी देखभाल कर सकें। ये नहीं आपने सिर्फ लगा के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी कि मतलब मैम ने बोला हमने लगा दिया और छोड़ दिया, हो गया काम, ऐसे नहीं करना। उसकी देखभाल तो करो, उसको 2 बार पानी तो दो। एक टाइम आएगा उसको आपके पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। उसमें इतनी शक्ति होगी, वो खुद ही धरती माँ उसको कहाँ से कहाँ पहुंचा देगी, उसकी जरूरत नहीं होगी। लेकिन फॉर द स्टार्टिंग फेज आप उस पेड़ की, उस पौधे की रक्षा करो, और कोशिश करो उसमें खाद डालो, पानी डालो, दवा डालो। इतना आप करो, आपका बुध स्ट्रांग होगा। साथ ही साथ आपको, अगर आपकी न्यूमरोलॉजी की मैं बात करूँ, अगर 5 नंबर मिसिंग है तो आप एक येलो कलर की डब्बी लें, उसके अंदर गुड़ डालें और उसको अपने घर के सेंटर में रख दें। ऐसा करने से आपका मिसिंग 5 नंबर एड ऑन होता है, साथ ही साथ आपका बुध भी स्ट्रांग होता है। ठीक है। अगर नंबर 6 की बात करो, शुक्र की, अगर आपका शुक्र खराब है तो आप देखो ऐसे लोग ना ज्यादातर लेडीज की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो हर औरत को गाली देंगे, सब औरतें खराब है। अच्छा। वो यहाँ तक कि अपनी माँ को भी गाली देते हुए मैंने देखे अपने एक्सपीरियंस में। तो कहीं ना कहीं जब आपका शुक्र खराब होता है तो आपके शुक्राणु खराब हो जाते हैं, आपका लेडीज के साथ रिलेशन खराब हो जाता है। ऐसे लोग ही गलत जगहों पे आपको जाते हुए दिखेंगे। अच्छा। जिनका शुक्र खराब होगा वो बातें बहुत बहुत सारी करेंगे, लेकिन उनका जो Implement नहीं करेंगे। इम्प्लीमेंट है वो बिल्कुल जीरो रहता है, अर्थ बिल्कुल जीरो रहता है, और वादे करेंगे और निभाएंगे नहीं जिनका शुक्र खराब होगा। तो ऐसे लोगों को अपने जो भी प्रॉमिस कर रहे हो ना, शुड बी गुड। अगर ना मत करो। अगर आपके भरोसे कोई बैठा हुआ है तो आप सोचो वो इंसान आपके भरोसे बैठा हुआ था और आपने उसकी मदद नहीं करी और उसने ये दुनिया छोड़ दी, क्या जीवन में अपने आप को माफ कर पाओगे? बिल्कुल। मैं आपको इसका एक बिल्कुल रियल बताती हूँ। मतलब मेरे क्लाइंट है, उनके पास एक मेड काम करती थी, और मैं आकाशिक देखा उनका, तब मुझे समझ में आई चीजें कहाँ से कोरिलेट हो रही है। बट मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ कि मेड काम करती थी। मेड 2 दिन से बोल रही थी कि मैम मेरा बच्चा बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है। वो नहीं मान रही थी। वो कह रही थी इसके तो रोज के काम है, तो हर महीने इसको 4 छुट्टियां चाहिए, 6 छुट्टियां चाहिए। वो बोल रही थी मेरा बच्चा बीमार है। इसने बोला कोई बात नहीं, तेरा पति है ना, देख लेगा, तू आ जा इधर। बच्चे को निमोनिया हो रखा था। अच्छा। 2 बारी वो लेकर भी आई होगी दवाई, और लेकिन उसने बोला अगर तू इस दिन नहीं आया ना, मैं तेरी सारी सैलरी काट लूंगी, मेरे पास पैसे लेने आइयो मत। बच्चा बीमार हो रहा था, माँ ने भी लापरवाही करी। कुछ देखो, कुछ हालात ऐसे होते हैं ना इन लोगों के कि नहीं हो पाता। नहीं होता। तो बेचारे पैसा कमाने के लिए बच्चा छोड़ के आ गई, और वो बच्चे ने दम तोड़ दिया। ओहो। आप सोचो आपके एक दिन के काम की वजह से किसी का बच्चा चला गया। हो सकता है उस बच्चे ने जाना था, लेकिन कारण तो आप बने। कारण बन गए। आपने तो अपने प्रारब्ध पाल लिए, आपने तो उस पर तरस नहीं खाया। आपने तो बोला मैं सैलरी काट लूंगी, या आपने तो कुछ भी बोला। आपने तो अपना शनि खराब करा ना। आपको नहीं समझ में आएगा ये क्या किया आपने, लेकिन आपको आज 10 साल बाद समझ में आ रहा है कि हाँ यार मेरे से तो ये गलती हुई थी, मैंने तो किसी के साथ किया था। और अब आप इसको माफ नहीं कर पा रहे। अब आप इसको सुधारने के लिए क्या कर रहे हो? आप भंडारे लगा रहे हो, आप बच्चों के डोनेशंस कर रहे हो, सब कर रहे हो। अब आपको समझ में आ रहे हैं ना 10 साल बाद, क्या फायदा? तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रारब्ध नहीं पाले।
थोड़ा सा इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मैं नंबर 7 की बात करूँ, केतु का नंबर है। जिनका केतु खराब होता है उनकी वाणी खराब होती है, वो बदतमीजी से बात करेंगे, बहुत तेज तेज चीख चीख के बात करेंगे। ऐसे लोग, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं और क्यों इतना बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब केतु खराब होता है तो आप, एक तो वाणी आपकी खराब हो जाती है, सेकंड आप ना करते कुछ और हो और करना कुछ और स्टार्ट कर देते हो एकदम से। अचानक से आपकी बहुत बढ़िया जॉब चल रही होती है या आपका बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा होता है, आप कहोगे नहीं मैं तो ब्लॉगर बनूंगा अब, अच्छा। मैं एकदम से नया काम। तो केतु कहीं ना कहीं ये चीज भी करा देता है, कुछ भी चीज से डिटैच करा देगा एकदम से ही। एकदम से पति पसंद आना बंद हो जाएगा, एकदम से बच्चे खराब लगेंगे, तो कहीं ना कहीं डिटैच कराता है चीजों से। अगर आपका केतु खराब है तो आपको खाटू श्याम के मंदिर जरूर जाना चाहिए, या आप दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा है हमारे, आपने तो देखा होगा शायद, तो वहां पर जरूर जाएं। तो वहां पर जाकर आप अरदास जरूर करें, केतु आपका स्ट्रांग होगा। साथ ही साथ आप केतु स्ट्रांग करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप जितने भी टॉयज होते हैं वो छोटे बच्चों को बांटना स्टार्ट करें। मतलब खिलौने जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको आप बांटना स्टार्ट करें, आपका केतु ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। आप झंडा जरूर चढ़ाएं हनुमान जी का, आपका केतु बहुत स्ट्रांग होगा। अगर मैं नंबर 8 की बात करूं, शनि की बात करूं, अगर शनि खराब है तो ऐसे लोगों के ना नौकर टिकेंगे नहीं, इनके पास मेड्स नहीं टिकेंगी। ऐसे लोगों को किसी से बात करने की तमीज नहीं है। अगर कोई बहुत करोड़पति बंदा आया तो ये जी 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 करेंगे, और अगर कोई लेबर क्लास आई है तो उसको बचा कुचा खराब, मतलब जो खराब कर सकते हैं वो लोग ये करेंगे। और जिसका शनि खराब होगा वो मेहनत नहीं करेगा, वो लेट सोकर उठेगा, उसका मन नहीं करेगा, उसका नहाने का मन नहीं करेगा, उसका कपड़े बदलने का मन नहीं करेगा, उसको मतलब वो सब चीजें नहीं अच्छी लगेंगी। उसको बस अच्छा लगेगा मैं फोन चला लूं, मैं खा लूं, मैं नशे कर लूं, या मैं घूम लूं दोस्तों के साथ, मैं रात रात को घूमूं। अच्छा। जितने नाइट लाइफ में रात रात को घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीजें इम्पैक्ट करती हैं। आप शराब पी के ड्राइव कर रहे हो, आप नशे कर रहे हो, आप बहुत मतलब ऐसे ऐसे क्लब्स में जा रहे हो जो जहाँ पे कुछ ऐसे नशे हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका शनि भी खराब है। तो ऐसे में राहु भी खराब होता है आपका, ये 2 प्लैनेट से जो खराब होते हैं। तो आपको ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। शनि को अच्छा करना चाहते हैं आप, सबसे पहले जो आपके लेबर है उनकी रिस्पेक्ट करो। आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी होगी, देखा है ना वो कैसे एक झप्पी वाले, जब पाल लेते हैं। चलो आपको झप्पी नहीं पानी है, इट्स योर चॉइस, सबको नहीं पसंद है, लेकिन एक राम राम श्याम श्याम नमस्ते तो हम किसी को भी कर सकते हैं। अच्छा मुझे रोड पे दिखते हैं मैं तो ऐसे ही बोल देती हूँ राम राम, वो भी आपसे खुश होंगे और स्माइल करेंगे आपको देखकर, क्योंकि देखो वो आपके घर की सफाई कर रहे हैं, आपकी रोड की सफाई कर रहे हैं। वो कचरे वाले नहीं है, वो सफाई वाले हैं। कचरे वाले तो हम हैं, बिल्कुल, वो तो सफाई वाले हैं। तो हमें उनका थैंक यू करना ही चाहिए, और उनके लिए जो भी आप कर सकते हो वो आप करने की कोशिश करो। और ऐसे लोगों को काली माँ की जो दाल होती है वो दान करें आप, बहुत अच्छा है। सबसे ऊपर जो है ना वो दान है, दान और नाम, नाम जाप करो आप और दान करो, वो सबसे आपके सारे काम संवारेगा। तो कहीं ना कहीं आप कोशिश करें कि आप जाप जरूर करें और आप दान करें, ठीक है। शनिवार को आप छायादान जरूर करें। और कई लोगों को छायादान सूट नहीं करता, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको सूट करता है, कोई भी आप रेमेडी करते हैं, कोई मंत्र जपते हैं, तो आप कोशिश करें कि अगर आपको उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में दिख रहे हैं तो उसे कैरी फॉरवर्ड करें, नहीं तो नहीं करें। तो छायादान आप कर सकते हैं, अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता है, नहीं तो जनरली सूट कर जाता है। आप छायादान जरूर करें, लेकिन छायादान होता क्या है? आप उसमें आप एक कटोरी के अंदर आप एक सिक्का डालें और उस सरसों के तेल में अपनी शक्ल देखकर आप चढ़ा दीजिए शनिदेव पे। और लेकिन आप बहुत क्वांटिटी मत चढ़ाइए, बहुत थोड़ा सा चढ़ाइए, इतना लिमिटेड हो, शुड नॉट बी वेस्ट, ठीक है। और सेकंड आपने कोशिश करना है कि आपने तेल वहां से नहीं खरीदना, शनिवार को तेल नहीं खरीदना। आप घर पे पहले से बॉटल ला के रखें, उसी में से आप ले जाएं थोड़ा थोड़ा सा और चढ़ा कर आए। तो ये आपने करना है। साथ ही साथ आप लेबर की रिस्पेक्ट करें। सैटरडे वाले दिन आप अपने घर की सफाई खुद करें, अगर आपका शनि कमजोर है तो कोने कोने साफ करें, पंखे साफ करें, टॉयलेट साफ करें, शनि मजबूत है। अब हम आखिरी नंबर की बात करते हैं, मंगल की, यानी कि नंबर 9। अगर किसी का नंबर 9 वीक है, यानी कि मंगल वीक है, रिलेशनशिप्स खराब, डाइवोर्स आप देखेंगे सबसे ज्यादा, और एग्रेसिव हो जाएंगे तो हाथ भी उठाएंगे। ऐसे बहुत सारे मेरे पास ऐसे कपल्स मैं देखती हूँ, पहले बोलते थे ना सिर्फ आदमी हाथ उठाते हैं, आज औरतें भी उठाते हैं। मैं ओपनली बोल रही हूँ, औरतें भी उठा लेती हैं। तो आपने वो चीजें अवॉइड करनी है, आपने वॉयलेंस में नहीं पड़ना। आपने किसी के साथ रोड पे चलते हुए गाली गलौज करके एकदम से हाथ छोड़ दिया किसी के ऊपर, मंगल खराब है।
तो आपने ये सब चीज़ें नहीं करनी। इससे आपके अंदर एनर्जी तो खराब होगी, आपको ब्लड से रिलेटेड दिक्कत आ जाएगी, आपको बीपी हो जाएगा, आपको शुगर हो जाएगा, आपको यहाँ तक कि मैंने देखा है ब्रेन हैमरेज तक हो जाता है लोगों को। तो आपने अपना मंगल खराब नहीं करना, आपने अपना खून खराब नहीं करना। आपके पूर्वजों ने जो आपको अच्छा खून दिया है ना, उसकी अहमियत को समझो, उस डीएनए को समझो, क्योंकि आपको लग रहा है ना आप कर रहे हो, आप अकेले नहीं कर रहे हो, आपका डीएनए इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करेगा आगे की पीढ़ी में। तो आप ऐसा कुछ भी मत करो जो आपके मतलब ना आने वाली पीढ़ी बोले कि यार हमारे पूर्वजों ने हमें दिया क्या। आपको क्या लग रहा है, एक बात मैं आपको बताऊं, जनरली लोग बोलते हैं हमारे बड़े हमें पैसा दे गए, दौलत दे गए, शोहरत दे गए। तो सिर्फ दौलत शोहरत ही, मकान बंगला गाड़ी या कुछ नहीं भी देकर गए, कर्जा लेके चले गए, कुछ भी देकर गए, वो आपको मिला ना। बिल्कुल। तो जो उन्होंने फिजिकल अब्यूज करा, मेंटल अब्यूज करा, क्या वो आपके डीएनए में नहीं आया है? आपको लग रहा है नहीं आया, आया है। तभी तो कहते हैं ना कि यार इसकी हरकतें बिल्कुल अपने दादा जैसी हैं, ये तो अपने दादा की तरह खाती है यार। अच्छा, हमारे घर के अंदर किसी के भी मतलब नेल्स में 2 नेल्स नहीं निकल रहे, लेकिन इसी के निकलते हैं, इसके दादाजी के निकलते थे। कैसे आया? डीएनए ने कैरी करा। बिल्कुल। आपकी चौथी जनरेशन है ये या तीसरी जनरेशन है, तो डबल नेल्स कहाँ से आ रहे हैं? वो डीएनए ने लिया है। तो आपने इन सब चीजों को समझना है, गलत नहीं करना। मंगल को अपने अच्छा रखें और लोगों की हेल्प करें जितना हो सकता है, छोटे बच्चों की हेल्प करें, अनाथ आश्रम में हेल्प करें, जितनी आर्मी है वहां पर डोनेशन करें, जो भी हमारे वीर जवान चले गए उनके लिए डोनेट करें। फिर देखो कैसे होता है सब कुछ, कैसे माता रानी आपके अंदर इतना भाग लगाएंगी, इतना भाग लगाएंगी ना, आपको समझ ही नहीं आएगा कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ से मेरे काम बन रहे हैं। बिल्कुल। बस ये छोटी सी चीजें जो हम फॉलो कर लेना, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ सेटल है। ठीक है। तो मैम, इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले हम एक चीज और पूछना चाहूंगा। जैसे 2025 चल रहा है, तो ये वाला जो ईयर है, ये कौन से नंबर्स के लिए फेम और मनी लेके आएगा आपके हिसाब से? जैसे हम सभी जानते हैं मंगल का साल है, यानी कि आप 2025 को टोटल करते हैं 9 पे आता है, तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े तो बढ़ेंगे। आप देखो कितनी सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से हमने नहीं सोचा था कि इंडिया पाकिस्तान का ऐसा मतलब युद्ध की स्थिति इतनी तक आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी बिगड़ेंगी तो सही, लेकिन हाँ मंगल का साल है, तो आप देखो पर्टिकुलर किसी के लिए लकी भी रह सकता है, किसी के लिए अनलकी भी रह सकता है। लेकिन अगर मेरे हिसाब से आप देखो तो मुझे ऐसा लगता है नंबर 3 के लिए, नंबर 6 के लिए और नंबर 9 के लिए ये साल अच्छा रहने वाला है न्यूमरोलॉजी के पॉइंट से। बट यस, आपकी पर्सनल कुंडली मैटर करती है। हो सकता है कि आपकी कुंडली में मंगल ही खराब हो या आपकी कुंडली में गुरु ही खराब हो, तो वो सब चीजें भी मैटर करती हैं। सब चीजें आप कंबाइंड करके कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसके लिए लकी है, किसके लिए, क्योंकि हर इंसान इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल चार्ट है, इंडिविजुअल लाइफ है। ठीक है। तो मैम ने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं और न्यूमरोलॉजी को है ना बड़े अच्छे से डिटेल्ड में मैम ने हमें समझाया कि कौन से नंबर का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मैम, किसी ऑडियंस को हमारी आपसे कनेक्ट करना है तो वो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकता है? आप मेरे नंबर्स पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक मेरी है। टीम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, फोन पे मिल सकते हैं, वीडियो कॉल पे मिल सकते हैं, ऑफिस पे मिल सकते हैं। ठीक है। तो मैं मैम का नंबर और मैम की जितनी मेल आईडीज हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। अगर आपको मैम से कनेक्ट करना है तो आप वहीं से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हम यहीं खत्म करते हैं। और आज शिवानी मैम ने जिस तरह से हमें न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया कि कौन सा नंबर क्या इफेक्ट डाल सकता है, तो मेरे तो आज दिमाग में बैठ चुका है कि क्या करने से आप क्या सुधार सकते हो। तो अगर आपको लगे कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली में किसी को ज़रूरत है इस पॉडकास्ट की, तो ज़रूर शेयर करना। क्या पता आप किसी की लाइफ को सुधार सकते हो। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।